नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो दिखती तो नहीं पर हमारी हर टेक्नोलॉजी को पावर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो चलिए इसके कुछ सबसे बेसिक और जरूरी प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो क्लास 12th के सिलेबस का आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से करते हैं। हम सब जानते हैं कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल, पर आखिर वो कौन सा नियम है जो इस इनविजिबल फोर्स, इस अदृश्य बल को कंट्रोल करता है? इस सवाल का जवाब हमें फिजिक्स के एक बहुत ही शानदार नियम से मिलता है। आइए समझते हैं कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले इस फोर्स को आखिर डिफाइन कैसे किया जाता है। और वो नियम है कूलॉम्स लॉ। जी हाँ, कूलॉम का नियम। यही वो नियम है जो हमें एकदम सटीक तरीके से बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है। सच कहूं तो यही वो प्रिंसिपल है जिस पर पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इमारत खड़ी है। ये रहा, ये है कूलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब देखने में तो ये सिर्फ कुछ सिंबल्स और अक्षर लग सकते हैं, है ना? लेकिन ये छोटी सी इक्वेशन हमें बताती है कि यूनिवर्स एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। F का मतलब है फोर्स यानी बल। Q1 और Q2 हमारे दो पॉइंट चार्जेस हैं। R है उनके बीच का डिस्टेंस, और ये R बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के साथ घटता है। मतलब अगर आपने दूरी डबल कर दी तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। और आखिर में है एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हमें ये तो पता चल गया कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, पर सोचिए अगर सिर्फ एक ही चार्ज हो तो क्या होगा? क्या वो अपने आसपास की जगह को, स्पेस को किसी तरह से अफेक्ट करता है? बस यही सवाल हमें हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब फोर्स के आइडिया से एक कदम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये दोनों आप देखेंगे एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड असल में है क्या? ये एक सोर्स चार्ज के चारों तरफ उसके असर का एक एरिया है, एक फील्ड है। अब अगर इस फील्ड में आप कोई दूसरा छोटा सा टेस्ट चार्ज लाकर रख दें तो वो एक फोर्स महसूस करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज लगने वाला फोर्स है। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड E को कैलकुलेट करने के लिए आपको बस फोर्स F को उस चार्ज Q से डिवाइड करना है जिस पर वो फोर्स लग रहा है ना? एकदम सीधा और पावरफुल कनेक्शन। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर हम इस फील्ड को देख ही नहीं सकते तो फिर इसकी स्टडी कैसे करें? इसे समझने के लिए, इसे विजुलाइज करने के लिए फिजिसिस्ट्स ने कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके निकाले हैं। और यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये बेसिकली किसी सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने का एक तरीका है। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे किसी खिड़की से हवा आ रही हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि किसी दिए हुए एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इससे हमें फील्ड की स्ट्रेंथ का एक आइडिया मिल जाता है। फ्लक्स को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है कॉस थीटा। ये हमें बताता है कि सरफेस का एंगल कितना मैटर करता है। अगर सरफेस फील्ड लाइंस के एकदम परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम, लेकिन अगर वो पैरेलल है तो जीरो फ्लक्स गुजरेगा। अच्छा, हमने अभी फील्ड लाइंस की बात की, तो ये है क्या असल में? देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली दिखाने का यानी ड्रॉ करके दिखाने का एक तरीका है। चलिए अब इनकी कुछ जरूरी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इन फील्ड लाइंस के बिहेवियर के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म होती हैं। दूसरा, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक ही पॉइंट पर फोर्स की 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। और तीसरा रूल है उनकी डेंसिटी के बारे में। जहां लाइंस पास पास होती हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां वो दूर दूर होती हैं वहां फील्ड वीक होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। देखिए, दो चार्जेस के बीच होता है एक फोर्स। इस फोर्स को समझाने के लिए हम एक चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड इमेजिन करते हैं, और फिर उस फील्ड की स्ट्रेंथ और उसके फ्लो को नापने के लिए हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्स से फील्ड और फील्ड से फ्लक्स, ये एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो है। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है।
जो कुछ भी हमने अभी समझा, कुलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, ये सब सिर्फ किताबों की थियरी नहीं है। यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कंप्यूटर्स, हमारे फोन्स, हमारे घरों में आने वाली बिजली, मतलब लगभग हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पॉसिबल बनाते हैं। इन्हीं अदृश्य नियमों में हमारी मॉडर्न दुनिया की असली ताकत छुपी है।